हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मॉर्निंग का टाइम है। इस टाइम हो रहा है 3:30 और आज डेट है 3 अप्रैल। ये मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ मैं अपना पहला स्लॉट कंप्लीट कर लूँगी। आज का थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा कि आज किस बारे में बात करेंगे। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालती हूँ और घर के काम भी साथ में करती हूँ। आपको अपने फैमिली मेम्बर हैं, जो भी परिवार सदस्य हैं या बच्चे हैं, उनसे पहले आपको उठना होगा, क्योंकि आपको अपना पहला स्लॉट मॉर्निंग में कंप्लीट करना है। या आप नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप नाइट में पढ़ सकते हैं, यदि आप मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हो मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं। मैं मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ तो मैं अपना पहला स्लॉट मॉर्निंग में कंप्लीट कर लेती हूँ। तो 1 आवर स्टडी करने के बाद भी मैं 5 या 10 मिनट के लिए उठी थी। बीच में अपने घर में झाड़ू लगा ली, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ने बैठ गई। ऐसे करके 2 से 3 घंटे के लिए टाइम अपने लिए निकाल लेती हूँ। तो आप भी अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। और छोटे बच्चे हैं तो हमें उनको भी टाइम देना होता है और घर के काम भी होते हैं। देखा जाए घर के इतने काम होते हैं, हम दिन भर उलझे रह सकते हैं लेकिन फिर भी वो काम ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन हमें उन काम को जल्दी ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमें अपने लिए भी टाइम निकालना है, हमें अपने ऊपर भी काम करना है। कपड़े मैं 3 से 4 दिन में धोती हूँ। वॉशिंग मशीन से धोती हूँ तो उस दिन भी मैं 1 से 2 काम स्किप कर देती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट जब बनाती हूँ तो लंच की तैयारी भी साथ में कर लेती हूँ। क्योंकि कपड़े सुखाना, उन्हें फ़ोल्ड करना और प्रेस के लिए भी कपड़े होते हैं तो उन पे भी काम करना पड़ता है। तो इसीलिए अपने टाइम को आप मैनेज कर सकते हैं। आप अपने बच्चों से पहले उठेंगे तो आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं और अपने घर के काम को भी कर सकते हैं। जो मॉर्निंग के काम होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो काम इतने बढ़ जाते हैं कि हमारे दिन भर में भी ख़त्म नहीं होते हैं और बच्चों को भी हम टाइम नहीं दे पाते हैं। इसलिए अपने काम को जल्दी जल्दी ख़त्म करें। जब भी आपको टाइम मिले आप तुरंत लग जाओ। या आप एस्पिरेंट हैं या आपका कोई पैशन है या हॉबी है, आप काम करना चाहते हैं, तो आपको अपने घर में सबसे पहले उठना होगा, क्योंकि आपको अपने लिए टाइम निकालना है। जब हम मॉर्निंग में अपने लिए टाइम निकालते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ, हमने अपने लिए टाइम निकाला और काम किया। क्योंकि आप आगे वाला जो समय होता है उसे आप वेस्ट नहीं करोगे। और अपने आलस से दूरी बनानी होगी। जब हम अपने आलस से दूरी बनाते हैं तो हमारा सारा ध्यान अपने एक्शन पे होता है, अपने काम पर होता है। आलस एक ऐसी चीज़ है कि आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, ओनली हाउस वाइफ हो, तब भी आप अपने घर के काम नहीं ख़त्म कर पाओगे। क्योंकि आलस भी हमारे मूड पर डिपेंड होता है। जब हमारा मूड कर रहा है ये काम करने का, हम तभी काम करेंगे। हमारा मूड नहीं कर रहा है तो हम ये काम नहीं करेंगे। वो काम कई दिन तक पेंडिंग होता रहता है, इस वजह से और भी काम बढ़ जाते हैं। तो अपने आलस को तो दूर करना ही होगा। जब हम आलस से दूरी बनाते हैं तो हमारा सारा माइंड का जो खेल है सिर्फ अपने काम पर ही होता है, ना कि एक तरह से टालम-टोल करने के लिए कि हाँ, मुझे ये काम नहीं करना है, बहाना नहीं बनाएगा। तो अपने काम पर तुरंत लग जाओ। घर में इतने सारे काम होते हैं कि हम बच्चों के साथ करते हैं तो वो काम इतना बढ़ जाता है कि इतना टाइम टेकिंग हो जाता है कि वो काम ख़त्म होता ही नहीं है। एक तरह से तो माइंड पे भी बोझ पड़ा रहता है कि मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है और वो काम ख़त्म ही नहीं होता है। इसलिए अपने बच्चों से पहले उठें। जो भी मॉर्निंग के काम है, क्लीनिंग का या अपने शावर लेने का और ब्रेकफास्ट बनाने का, जो भी काम है आप बच्चों से पहले ही कर लोगे। बच्चे जब उठेंगे उससे पहले आपके घर के आधे काम ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से आपका माइंड रिलैक्स रहेगा कि हाँ, जो मुझे काम करने थे वो मेरे काम जल्दी से ख़त्म हो रहे हैं। इस टाइम हो रहा है 6:30। यहाँ मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। सबसे पहले मैंने आटा गूँध लिया है, उसके बाद फिर मैं आलू बॉयल होने के लिए रख दूँगी। तो मेरा ब्रेकफास्ट का भी काम ख़त्म होता रहेगा। मैंने गैस को स्लो कर दिया था, फिर उसके बाद फिर मैं शावर लेने चली जाऊँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल सकते हैं। जैसे भी आपका काम होता होगा घर में, आप उस अकॉर्डिंग अपने लिए टाइम निकालें। तो मैंने यहाँ गैस को स्लो कर दिया था, फिर मैंने शावर लिया, फिर उसके बाद मैंने अपनी पूजा की। भगवान को ज़रूर धन्यवाद बोलें कि आपने मुझे ऐसी ज़िंदगी दी, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया कुछ करने के लिए। ज़रूर
थैंक यू बोलें। फिर मेरे कपड़े पड़े थे प्रेस के लिए 2 दिन से, वो प्रेस नहीं हो पा रही थी, तो इस टाइम टाइम हो रहा था 7:15। मैंने अपने जो 5, 10, 15 मिनट जो भी थी मैंने वेस्ट नहीं की, तुरंत मैं अपने कपड़ों पे लग गई, क्योंकि जब हम काम करेंगे तभी ख़त्म होगा। तो मेरी प्रेस पौने 8 बजे तक हो गई थी, जितने कपड़े थे सब पर प्रेस हो गई थी। और क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट थोड़ा लेट करना था, 8 बजे तक करना था, तो मेरे पास टाइम था, कुछ मिनट थे, तो मैंने वो अच्छे से यूज़ की। जल्दी से अपने कपड़ों पे प्रेस की, उसके बाद फिर मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाया। 8 बजे तक हमारा ब्रेकफ़ास्ट हो गया था, बच्चे भी बीच में उठ गए थे, तो उनके जो छोटे-मोटे काम होते हैं वो भी हुए। फिर उसके बाद मैं 9:15 पर पार्क के लिए चली जाऊँगी बच्चों को साथ में लेकर के। तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, 7 अप्रैल से स्कूल जाएँगे, तो इस वजह से बच्चों के लिए भी हमें टाइम निकालना पड़ता है। तो बच्चों को पार्क ले जा कर के हम 10 बजे घर वापस आ जाते हैं। उससे पहले बच्चों ने भी अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, दूध पीना या जो भी फ्रूट खाना होता है वो उन्होंने खा लिया था। तो पार्क से आने के बाद फिर उन्हें नहलाया, और भी उनके जो काम होते हैं वो भी करे, फिर उन्होंने लंच किया। ऐसे करके 10 बजे तक का ये मेरा रूटीन है। तो आप अपने लिए अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको आलस से दूरी बनानी होगी। जब हम आलस से दूरी बनाते हैं तो तभी हमारे सारे काम ख़त्म होते हैं। ब्रेकफ़ास्ट का मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा सा क्लिप लिया था, और ये क्लिप है पार्क का, बच्चे रनिंग कर रहे थे। तो ऐसे करके मैं अपने लिए टाइम निकालती